तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो गया। इतने सालों के इंतजार के बाद रक्षा मंत्री की मौजूदगी में जोधपुर एयरबेस पर देश को स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड मिल गया और ये वायुसेना में शामिल कर लिया गया। यह हेलीकॉप्टर हर मौसम और परिस्थिति में सभी परीक्षणों में सफल रहा है। Weapons hot. Fire. भारत की अखंडता और सुरक्षा को लेकर नापाक मंसूबे रखने वालों की अब खैर नहीं। भारत के खिलाफ आंख उठाने से पहले दुश्मन को कई बार सोचना होगा। अगर उसने जरा भी नापाक हरकत करने की सोची तो उसे प्रचंड प्रहार झेलना होगा। शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन सर्वधर्म पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रचंड भारतीय वायुसेना को सौंपा। राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती जोधपुर में की जाएगी। आइए नजर डालते हैं प्रचंड की शक्ति पर, जिससे देश की सुरक्षा और बेहतर हो गई है। प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH हमारी एयरफोर्स की रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। वायुसेना की प्रचंड शक्ति, कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर, लंबाई 51.10 फीट, ऊंचाई 15.5 फीट, वजन 5800 किलोग्राम, रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 पायलट बैठ सकते हैं। एक बार में 3 घंटे की उड़ान भर सकता है। मिसाइल या दूसरे हथियार लेकर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। 70 मिलीमीटर के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हैं। आगे 20 मिलीमीटर की गन है। ये गन 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता, नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में सक्षम। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर कई परीक्षण में सफल। 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना को और 5 थल सेना को मिलेंगे। रडार से बचने की विशेषता, जोधपुर एयरबेस पर होगा तैनात। पश्चिमी सरहद को मिलेगी और अधिक मजबूती। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। देश में बने ये विमान हर मौसम और परिस्थिति में कारगर हैं। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया, जो कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने के सपने को आकार दे रहा है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। जोधपुर में तैनात इस बेड़े में शामिल होने से पता चलता है कि रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जो रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता को दर्शाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जी हाँ, ये नाम दिया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, जो कि देश की पश्चिमी सरहद पर अब मजबूती के साथ सीना ताने
प्रचंड शक्ति के साथ खड़ा है। खूबी की बात करूं तो प्रचंड अपने आप में कई खूबियां सहेजे हैं, क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक से बना भारतीय एरोनॉटिक का एक उम्दा उदाहरण है। मारक क्षमता की बात करें तो लाइट वेट के साथ साथ 500 से अधिक किलोग्राम वजन की मिसाइल ले जाने में यह पूरी तरह सक्षम है। तो कुल मिलाकर के देश के रक्षा पहलुओं की अगर बात करें तो अपने आप में कहीं मजबूती के साथ में पश्चिमी सरहद पर तैनात होने जा रहा है प्रचंड, जिससे कि निश्चित तौर पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं और उसके साथ साथ देश के जो सामरिक पहलू से जुड़े विषय हैं उन पर कहीं न कहीं एक ठोस कार्रवाई और एक ठोस अंजाम तक पहुंचने के लिए प्रचंड कारगर साबित होगा। सहयोगी चंद्रशेखर के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। तो भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है। यह प्रचंड के नाम से जाना जाएगा। दिसंबर 2021 में बेंगलुरु स्थित HAL के हेडक्वार्टर में न्यूज 18 राजस्थान के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने LCH की खासियत का जायजा लिया और बात की HAL के डायरेक्टर इंजीनियर अरूप चटर्जी से। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम है। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। और अब मैं मौजूद हूं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को हैंडओवर किया और ये अपनी तरह का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है जो कारगिल के युद्ध के बाद एयरफोर्स को भी लगा और HAL को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स में है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी झांसी में हैंडओवर किया एयरफोर्स को, इसकी जरूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज़ किया कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसको हम वेपन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं। दुनिया में ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट की अपाचे या अदर हेलीकॉप्टर से, उन लोग उड़ सकते हैं लेकिन उस हाइट में कोई लैंड नहीं कर सकता। इसमें दो पायलट्स की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे। हाँ देखिए, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप देखिए इसमें त्रिशूल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी त्रिशूल होता है वैसे तो, त्रिशूल बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर की लुक एंड फील आप देखेंगे तो थोड़ा डेंजरस हेलीकॉप्टर दिखता है, ये दुश्मन इससे खतर काम जाए। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर दिखता भी है और जब इस इमीडिएटली कुछ दिन पहले जो हम लोगों का चाइना का वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तो इस हेलीकॉप्टर को ले गया था, हम लोग ने ले गए थे वो चाइना वाले को डराने के लिए, क्योंकि वो देखने में ही खतरनाक है। और इसका आप शेप देखेंगे, जो ये शेप है, सामने पीछे पायलट्स बैठते हैं और ये शेप स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल के लिए बनाया गया है ताकि इसमें एक स्टेल। चाइना वाले डर गए थे, वो तो ऑब्वियसली डरेंगे। ये हेलीकॉप्टर जब मूव करती है, उड़ती है तो सब लोग डर जाते हैं।
तो ये जो हेलीकॉप्टर बनाई गई थी बेसिकली ये शेप के कारण, ताकि ये इस शेप से हम लोगों का जो IR सिग्नेचर है वो कम हो जाता है, स्टेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो इसका रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है। इस हेलीकॉप्टर का शेप इसलिए बनाया गया, पतला सा स्लीक शेप है जिसका IR सिग्नेचर खत्म हो जाता है। देखिए तो करीब करीब दो लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर आगे पीछे, और जैसा अभी बताया डायरेक्टर ने कि इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो भी बना लीजिए अपने घर के अंदर, जो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि फिर दोबारा आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी हाइट्स पे बहुत बड़ी यूसेज कर सकता है और मल्टीपर्पज़ है। ये देखिए इसके सामने जो गन लगा हुआ है 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है और देन वो फायर करते हैं। सो दिस इज द टरेट गन, 20 mm टरेट गन इसमें लगा हुआ है। देवगन एंड दिस इज द गन। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला होना है। हालांकि सीरीज पर टीम इंडिया ने पहले ही कब्जा कर लिया है, बावजूद इसके इंदौर में होने वाले मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर का होलकर स्टेडियम मुकाबले के लिए तैयार है। होलकर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। भारत पिछले 2 मुकाबले जीत चुका है, लिहाजा होलकर में क्लीन स्वीप करने के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। इंदौर में होने वाले मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। माना यह जा रहा है कि इंदौर के रजत पाटीदार को मैच में मौका दिया जा सकता है। रजत टीम इंडिया के हिस्सा हैं और अगर उनको मौका मिलता है तो इंदौर वासियों के लिए यह किसी रोमांच से कम नहीं होगा। मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी जबरदस्त है। इससे पहले हुए 2 T20 मैच में भारत ने जीत दर्ज की है, लिहाजा उम्मीद है कि मैन इन ब्लू का एक बार फिर कमाल देखने को मिलेगा।